दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं, नमस्कार करता हूं कि आप सभी ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज 90,000 से ज्यादा जो है मेरे दोस्त मुझे फॉलो कर रहे हैं। आपका अपना चैनल 90,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर का चैनल बन चुका है और ये तब बना है जब मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, प्ले करो, फलाना करो, ढमकाना करो, जो सभी यूट्यूबर्स बोलते हैं। आप आए, जुड़े, कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से वीडियो देखा होगा और उसके बाद क्या किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। उस सभी के लिए मैं आपका कोटि कोटि जो है आभार करता हूं और आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि पूरा वीडियो देखोगे, खाली देखोगे ही नहीं, इसको शेयर भी करोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सकें और अपनी और अपने परिवार को सिक्योर कर सकें। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, चर्चा करने से पहले मैं अपने उन सभी भाई बंधुओं का जिनका अभी पीछे जो बाढ़ आई है या प्राकृतिक आपदा का जिनको सामना करना पड़ रहा है, जो उनका नुकसान हो रहा है, उसके लिए काफी दुख व्यक्त करता हूं और प्रभु से, श्री हरि से ये प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से वो इस प्रकोप को बंद करें और ताकि लोगों का जो नुकसान है वो कम हो। आगे बढ़ने से पहले, चर्चा करने से पहले आपका कुछ वक्त लेना चाहता हूं, कुछ समय लेना चाहता हूं। जो स्क्रीन पे आप एक ये वीडियो देख रहे हो, स्नैपशॉट देख रहे हो, ये एक बार आप देखिए, फिर आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और बताऊंगा कि कैसे आप जो है इस संकट से, क्योंकि ये संकट कभी भी किसी पे भी आ सकता है, इस संकट से बच सकते हो। एक बार आप वीडियो देखिए, फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं। इस वक्त हम शांति क्षेत्र में है और शांति क्षेत्र में जो त्रासदी है वो यहाँ पर साफ देखी जा रही है। और आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो आप मकान अभी देख रहे हैं वो बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है और कभी भी गिरने की कगार पर ये पहुँच गया है। लोगों की लाखों करोड़ों रुपए की जो कमाई थी वो इन भवनों पर लगाई थी। जो भी आप भवन यहाँ पर देख रहे हैं, एक जो बिल्डिंग है यहाँ पर दो बिल्डिंग्स है जो एक साथ ही क्लैश हो गई है और वो टूट के गिर चुकी है। और उसके साथ में इसके पीछे भी एक बिल्डिंग है, वो भी टूटकर बिल्कुल गिर चुकी है। और साथ में अब आपको एक दिखाना चाहेंगे कि एक घर जिसमें बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी है, पीले रंग का घर आप देख रहे होंगे और उसमें भी दरारें बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर पड़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि वो भी गिरने की कगार पर पहुंच गया है और उसी बिल्डिंग के नीचे जो डंगा है वो भी ढह चुका है और उसके साथ में जो उनका रास्ता था वो भी पूरी तरह से ढह चुका है। और जो बिल्डिंग्स है लगातार यहाँ पर ताश के पत्तों की तरह गिरती हुई नजर आ रही है। और जो ऊपर वाली बिल्डिंग है जिसमें लाल छत आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल 60 डिग्री के ऊपर का है कि बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी है और ये अभी अटकी हुई है। पर लेकिन धीरे धीरे बताया जा रहा है कि ये अपना स्थान छोड़ती जा रही है और खिसकती जा रही है। अगर ये बिल्डिंग गिरेगी तो अगली जो सेफ बिल्डिंग जिसको अभी बताया जा रहा है वो सेफ बिल्डिंग भी अब इसके गिरने से वो गिर सकती है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो ये व्हाइट बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसके नीचे के जो डंगे हैं वो बिल्कुल खिसक इस चुके हैं। वीडियो से और साथ एक में बात जो देखने में, समझने में आ रही सीढ़ियां है आपको कि दिखाना चाहेंगे, सीढ़ियां बिल्कुल टेढ़ी हो प्रकृति के चुकी साथ हैं, अगर आप वो खिलवाड़ भी करोगे तो यहाँ प्रकृति पर आपको जो छोड़ेगी नहीं। गिरने की कगार पर पहुंच चुकी यही है। सब और कुछ, इसके साथ अगर आप के जो वीडियो ये को फ्लैट देखोगे, आप ध्यान से जिसमें अभी देखोगे 3 टंकियां कि ऊपर देख कैसे रहे हैं, लोगों ने पहाड़ों ये को काट खाली काट करवा कर दी गई मकान है बनाए पहले हैं, से ही। और पहले से ही ये खाली है और बिना ये देखे हुए, बिना ये ये परवाह किए हुए कि कल अगर को ऊपर से ये बिल्डिंग जो जिस रेड हिसाब से ये वाली प्रकृति छत के वाली साथ है, अगर खिलवाड़ ये कर रहे आती हैं, है तो इस अपने साथ प्रकृति में ये सभी इनके बिल्डिंग्स साथ को भी लेके वो जा कर सकती सकती है। है, क्योंकि सबसे बलवान प्रकृति ही है। हम सब उसके क्या हैं, बच्चे हैं। मानव शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इसी में समाना है। लेकिन हमने इन्हीं चीजों को उजाड़ के क्या किया, अपने मकान बनाया, अपने घोंसले बनाया, अपने आशानियां बनाया। और ये बनाते वक्त हमने क्या किया, हमने सब कुछ जो है वो तलवार की नोक पे रख दिया। और आज क्या हो रहा है, आज प्रकृति जो है वो हमसे ले रही है। दूसरी चीज जो आप देखोगे, समझोगे, वो ये है कि मकान तो लोगों ने बना लिए, सड़कें भी बना ली, वार फुटिंग पे जो है सड़क बनाने का काम शुरू हो रहा है।
तो मैं ऐसे डिस्कस कर रहा था, सोच रहा था, समझ रहा था, और शायद आप भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते। जब आप बच्चे थे तो जब ये सड़कें, हमारे गली की सड़क भी बनती थी, तो दुनिया भर के सर्वे होते थे। हम देखते थे 6-6 महीने, साल साल जो है सर्वे करने के लिए इंजीनियर लगे हुए हैं। फिर हम पूछते थे भैया आप कर क्या रहे हो? वो कहते थे हम लेवल माप रहे हैं, यहाँ पे सड़क बन रही है। लेकिन आज इतने बड़े हाईवे बन गए, पहाड़ काटे जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, और रातों रात सड़कें खड़ी की जा रही हैं। लेकिन अब आप देखो, जिस हिसाब से प्रकृति ने लिया है, जैसे पहाड़ कटे थे, वो पहाड़ वापस जो है सड़क को खत्म करके पूरी की पूरी जो है वापस अपनी शेप लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमें क्या सिखाता है, क्या समझाता है? पहली बात तो ये सिखाता है कि प्रकृति से खिलवाड़ मत करो, लेकिन अगर करना पड़ जाए फिर क्या? पहला सवाल है करना पड़ जाए, क्योंकि अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो, प्रगति चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये सब काम करने पड़ेंगे। और जिस हिसाब से भूमि तो थोड़ी सी है ना, वो एक लिमिट में है, लेकिन पॉपुलेशन बेहताशा बढ़ रही है, रहने के लिए मकान भी चाहिए। तो जहां जहां लोगों को जो जो समझ में आ रहा है वहां पे मकान तो बना रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट काम क्या नहीं कर रहे। अगर आप मेरे साथ बने हुए हो, मुझे देखते हो, फॉलो करते हो, समझते हो, तो मैं एक ही बात, ये बाढ़ अभी आई है, लेकिन एक ही बात मैंने 2-3 महीने पहले बोली थी। लोग बोलते हैं कि दिल्ली में बाढ़ आई है, केजरीवाल का दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसने पहले नालों की सफाई नहीं कराई। अगर आप लीडर से एक्सपेक्ट करते हो कि लीडर आपके लिए कुछ करेगा, तो यह सबसे बड़ी बेवकूफी है आपके लिए। नेता आपको खाने के लिए, अगर आप गरीब हो, लो लेवल पे स्टैंड करते हो, तो वो आपको खाने के लिए अनाज दे सकता है, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, वो आपके तक पहुंच जाएगा। वो आपने देखा कि कोविड के दौरान भी पहुंचा, अभी भी पहुंच रहा है, वो आगे भी पहुंचता रहेगा। आपको 200-400, 500, 1000, 2000 रुपए की पेंशन जो है मंथली, मतलब क्या आप 1000-2000 रुपए में गुजारा कर सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मंथली जो है वो आपको पेंशन भी मिल जाएगी, ताकि आप जो है लीडर से सवाल मत करो, लीडर से कोई सवाल मत करो, आप इसी में खुश रहो कि आपको खाने को मिल रहा है। अगर बाढ़ आ भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये गरीब आदमी का क्या, जिसका ना ठोर है ना ठिकाना है, वो 2-4 दिन 5 दिन जैसे तैसे काट लेगा, फिर वहीं पे कहीं ना कहीं बस जाएगा। लेकिन इन सबके बीच में पिस कौन रहा है? पिस वो रहा है जो टैक्स भी देता है, टैक्स के दायरे में भी आता है, जिसको फैसिलिटीज चाहिए। मैं देख रहा था, और आप सभी ने देखा होगा, सोशल मीडिया तो आजकल आप भी उतना ही अटेंड करते हो जितना मैं करता हूं, कि बाढ़ आई, लोग दुनिया भर के वीडियो डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बातें बता रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पोश लोकेलिटीज में रहते हैं, जिन्होंने लिखा है कि हमने इतने लाख रुपया साल का टैक्स देते हैं। क्या इसलिए दे रहे हैं कि हमारे घर में बानी है, बाढ़ है? तो दोस्तों, इस सारी चीज में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, बाढ़ आएगी, इसको आप नहीं रोक सकते। आप रोक किसको सकते हो? आप अपने नुकसान को रोक सकते हो। कैसे रोक सकते हो? कैसे रोक सकते थे? वो रोक सकते थे अपनी हाउसिंग इंश्योरेंस लेके। अभी जो आपने वीडियो देखा है, जो आपने देखा कि मकान गिरने की कगार पे हैं, कुछ मकानों का नुकसान हो गया है, जो मकान गिर चुके हैं, जो करोड़ों रुपया लग चुका है। अब दो चीजें यहां पे आपको समझनी होंगी। मकान गिर गया, अब व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या होगा? आगे होगा यहां पे महंगाई। मकान बनाने के लिए जो बुनियादी चीजें हैं वो आपको महंगे दामों में मिलेंगी। अगर आपने 10 साल पहले मकान खड़ा किया, अगर आपने 1 करोड़ लगाया है, तो आज की महंगाई को देखते हुए आपको कितना पैसा चाहिए? आपको एटलीस्ट डबल चाहिए। 10 साल पहले लेबर जिस कीमत पे मिलती थी, आज वो लेबर आपको उस कीमत पे नहीं मिलेगी। 10 साल पहले आपको सीमेंट जिस कीमत पे मिलता था, आज की उस कीमत पे नहीं मिलेगा। 10 साल पहले जो सरिया आपको जिस कीमत पे मिलता था, आज उस कीमत पे नहीं मिलेगा। और तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब ये जो मकान गिराना का है, आधा अधूरा ढांचा तो खड़ा है ना अभी भी, अब ये गिराने के भी आपको पैसे देने हैं, मलबा उठाने के भी पैसे देने हैं, और उसके बाद जब ये सारा हो जाएगा फिर कंस्ट्रक्शन आप शुरू करोगे, और आपको महंगा माल लेना है, क्योंकि आगे विंटर आ रहे हैं, विंटर में आगे कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएंगी। तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया तो मरोगे तो तब, अगर तो आपदा में आके मर गए फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो रहा ही कुछ नहीं। अगर आप मर गए और आपका परिवार जिंदा रह गया,
और आपके पास इतना बैंक बैलेंस नहीं है कि आप दोबारा से अपने पैसे से मकान खड़ा कर पाओगे, तो आपके लिए क्या है, मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं क्या शब्द यूज करूं। तो आप जहां जब बचा सकते थे, जब कर सकते थे, तब आपने किया नहीं। आज आप सरकार को दोष दे रहे हो, आज आप एडमिनिस्ट्रेशन को दोष दे रहे हो, आज आप जो है सरकारी बाबुओं को दोष दे रहे हो। अपना दोष जो है हम लोग कभी नहीं मानते कि मेरा भी दोष है कि वक्त रहते मेरे को क्या चाहिए, करना चाहिए था, मुझे एक हाउसिंग अच्छी सी पॉलिसी लेनी चाहिए थी। और मजे की बात आपको बता दूं, अगर आप देखोगे तो हाउसिंग इंश्योरेंस इतना महंगा नहीं है। अगर सबसे लो कास्ट इंश्योरेंस कोई है तो वो हाउसिंग इंश्योरेंस रहता है, जिसमें आपकी बिलोंगिंग्स भी ऐड हो जाती हैं, आपके मकान की इंश्योरेंस भी रहती है। मुझे लगता है कि अगर आप सब कुछ मिला के चलोगे, अगर आप 1-1.5 करोड़ का इंश्योरेंस प्लस हाउस की जो आपकी कीमती सामान है, अभी जैसे बाढ़ से आपने देखा कि गुड़गांव में बाढ़ आई, दिल्ली में बाढ़ आई, लोगों के जो है टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये भी अभी जो खराब होंगे, ये सारा आपका इंश्योरेंस में कवर हो सकता था। अगर आपकी एक टीवी के रिपेयर की कॉस्ट या नए टीवी की कॉस्ट 50,000 होगी, या रिपेयर की कॉस्ट 10-20,000 होगी आपके अप्लायंसेस की, मात्र 10 से 1,000 रुपया, मेरी एक फर्ज कैलकुलेशन है, आपका अगर 1 करोड़ के लगभग की बिलोंगिंग्स और हाउस का इंश्योरेंस होगा तो आपका 9-10 हजार के लगभग साल का प्रीमियम बनना चाहिए या बनेगा। और 10,000 रुपया देके आप चैन की नींद सो सकते हो। बारिश को आप नहीं रोक सकते, फायर को नहीं रोक सकते, किसी प्राकृतिक आपदा को नहीं रोक सकते। जिसको नहीं रोक सकते उस पर आप बाद में चर्चा कर सकते हो, और जो आपके हाथ में है उसको इग्नोर कर सकते हो, ये सोच के कि ये तो वेस्टेज है मनी, ये तो वेस्ट हो गई। अगर कुछ वैसे तो अभी मैं लोगों का देख रहा था, समझ रहा था, सुन रहा था, टीवी चैनल पे बोल रहे हैं, बाइट्स दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, दिल्ली ने देखी 50 सालों में इतनी बड़ी आपदा, फलानी जगह पे 25 सालों में इतनी बड़ी आपदा आई है ना, आई है। अगर किसी ने 25 साल खाली इंश्योरेंस दिया होता तो उसके मकान का हाउसिंग इंश्योरेंस मेरे हिसाब से लाख रुपए से ज्यादा नहीं बनना था। 25 साल की बात कर रहा हूं। लेकिन आज जो देखी है वो करोड़ों रुपए की जो नुकसान है, आज वो पूरा कवर हो जाता है। और यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, मार खाते हैं। मेरे एक दोस्त ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि सर आजकल शायद आप इंश्योरेंस बेच रहे हो। तो दोस्तों, मैं इंश्योरेंस बेच नहीं रहा। मेरा मकसद है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मुझे प्यार कर रहे हो, मुझे टाइम दे रहे हो, वक्त दे रहे हो, ये चीजें आपको कोई यूट्यूब वाला नहीं बोलेगा, कोई नहीं आपको ये समझाएगा। अगर पाई से आपकी उंगली पकड़ी, पूरी उंगली पकड़ के चलाया। अगर आपको जहां जहां मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने ये अगर एक्टिविटी की है, तो मेरे भाइयों ने जो मुझे फॉलो करते हैं, 90,000 लोग जो है आज की डेट में मुझे फॉलो कर रहे हैं। 90,000 से ज्यादा ही हो गए होंगे, ये कुछ दिन पहले का फिगर है, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। 90,000 से ज्यादा अगर मेरे भाई मुझे फॉलो कर रहे हैं तो कुछ होप के साथ कर रहे हैं। ये वो मेरे भाई हैं जिनको मैंने कभी नहीं बोला कि सब्सक्राइब करो। जी हां, कभी नहीं बोला सब्सक्राइब करो, फिर भी उन्होंने प्यार दिया और मुझे जो है यहां तक पहुंचा के लाए। तो मेरा भी फर्ज बनता था, समय समय पे बताता था, जो समझ में आता था वो आपके साथ शेयर करता था। और एक बार फिर से शेयर करता हूं दोस्तों, जो आपके साथ बता रहा हूं, छोटे छोटे प्रीमियम में आप अपने फैमिली को सिक्योर कर सकते हो। कई मेरे दोस्त हैं जिनकी पूरी की पूरी जमीनों का कटाव हो गया है, वो क्या करेंगे, कहां से जमीन लाएंगे? जमीन तो ले गई नदी अपनी चपेट में, वो इंश्योरेंस कंपनी से रकम वसूल कर सकते थे। इसीलिए मैं बार बार आपको यह बात बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको इंश्योरेंस करना चाहिए। आपको किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। कोई बोलेगा कि वेस्टेज ऑफ मनी है, बोलना मुझे वेस्ट करनी है। अगर आप अपने परिवार के लिए 2-3 हजार रुपया साल का नहीं, महीने का इंश्योरेंस के 2-3 अलग अलग इंश्योरेंस पे नहीं खर्च कर सकते, तो फिर मेरे पास शब्द नहीं है। तो अब इस बाढ़ से आपको क्या सीख लेनी चाहिए? आपको यह सीख लेनी चाहिए कि अगर आप सुरक्षित हैं, और मैं कामना करता हूं कि जो भी मेरे दोस्त वीडियो देख रहे होंगे वो सुरक्षित होंगे, श्री हरि की उन पे अनुकंपा बनी रही होगी, तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। और उनको सबसे पहले अपने कुछ बेसिक जो इंश्योरेंस है, प्लान्स हैं, वो अपनी लाइफ के साथ जोड़ने चाहिए, ताकि अगर हम चले जाएं तो कम से कम हमारे परिवार वालों को दुख ना देखना पड़े।
क्योंकि जिसके लिए हम जीते हैं, परिवार के लिए जीते हैं और मरते हैं तो यही कामना करते हैं, यही सोचते हैं कि हमारा परिवार जो है वो सुखी रहे। इसीलिए परिवार भी क्या करता है, श्राद्ध करता है अपने बड़े बुजुर्गों के नाम पर। क्यों करता है? कि वो खुश रहने चाहिए जहां पे भी हैं। अगर हमारे मरने के बाद वो हमारे नाम का श्राद्ध करके हमारी खुशी के लिए श्राद्ध करते हैं, तो जीते जी हमारा भी फर्ज बनता है कि उनकी लाइफ को सिक्योर किया जाए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये मैं क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा कर रहा हूं, इसीलिए कहता हूं ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इनका लाभ मिलना चाहिए। और आपका फिर भी अगर कोई प्रश्न रहता है तो ये जो स्क्रीन पे आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, इस पे मैसेज कर सकते हो कि कैसे आप अपनी लाइफ को इंश्योरेंस लेके जो है वो सिक्योर कर सकते हो, कौन कौन से इंश्योरेंस है जो आपको लेने चाहिए। कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई देने की जल्दी से जल्दी। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।